नमस्कार दोस्तों। वैश्विक समीकरण फिर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हुआ कुछ ऐसा है कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान वापस अफगानिस्तान के अंदर पावर में आया और जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आया, पाकिस्तान बहुत खुश हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था हथियार के रूप में और बाकी सारी चीजों के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसा ग्रुप होना या ऐसी सरकार होना जो पाकिस्तान के कंट्रोल में हो। क्योंकि पाकिस्तान जिस देश को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है वो है भारत। अब अगर आप पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान एक पतली सी पट्टी है जो भारत के आसपास देखने को मिलती है वेस्टर्न बॉर्डर पे। ऐसी कंडीशन में भारत की छोटी से छोटी मिसाइल पाकिस्तान के कोने कोने पे अटैक कर सकती है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन हैं, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल वगैरह हैं, जहां पर ये सारी चीजें बनती भी हैं, पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये भारत के पास में रहे, भारत की बॉर्डर के पास में रहे, नहीं तो भारत कभी भी अटैक करेगा और ये चीजें नष्ट कर सकता है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान ये चाहता है कि ये जितनी भी स्ट्रेटेजिक चीजें हैं ये भारत की बॉर्डर से दूर स्टेब्लिश करे। अब दूर भी कितना स्टेब्लिश करेगा, मतलब पाकिस्तान की दूरी ज्यादा है नहीं भारत की बॉर्डर से। ऐसी कंडीशन में चाहता था कि यार अफगानिस्तान कंट्रोल में आए, ऐसी कंडीशन में यहां पर स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान को प्राप्त हो, और वही चीज हुई। पाकिस्तान ने तालिबान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और फिर तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आए। पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान जो है वो उसके पपेट के रूप में काम करेगा। फिर वैश्विक समीकरण बदला, पाकिस्तान की पावर कम होने लगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगा और तालिबान के साथ में पाकिस्तान के इशू बढ़ने लगे। और इन सारी चीजों के बीच में इंडिया, जिसके रिलेशन उस समय पे तालिबान के साथ में अच्छे नहीं थे, भारत के रिलेशन तालिबान के साथ में अब अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्लियरली आप यहां पर देख सकते हो। पहली बार तालिबान ने दोहा मीटिंग अभी अटेंड की है और उस समय पर भारत के डिप्लोमेट से तालिबान मिला है और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आपस में कुछ स्ट्रेटेजिक चीजों के ऊपर बात की है। हालांकि भारत ने इस केस को डाउन प्ले करने की कोशिश की, पर तालिबान इसे ओपनली कहने का प्रयास करता हुआ दिखाई दिया। ये चीज आप इस न्यूज आर्टिकल के अंदर भी देख सकते हो। 30 जून की ये न्यूज है, जिस समय पर सीआईए की फॉर्मर ऑफिशियल सारा एडम द्वारा ये कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा $30 मिलियन तालिबान को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ में तालिबान के सुप्रीम लीडर को पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। उसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट तालिबान के जरिए उन सारे आतंकवादी संगठनों को जो भारत के खिलाफ एंटी इंडिया स्टैंड ले सकते हैं, भविष्य में भारत के खिलाफ अटैक कर सकते हैं, जिन संगठनों को पाकिस्तान फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, उन संगठनों के लोगों को मरवा रही है। ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है, यानी कि इंडिया और तालिबान के बीच में कोऑर्डिनेशन अब आतंकवाद के लिए भी होता हुआ दिखाई दे रहा है इस रिपोर्ट के आधार पर। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब बात आती है कि तालिबान भारत के साथ में अपने रिलेशन को क्यों अच्छा करने चाहता है, क्यों तालिबान भारत के साथ में कोजी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर के ऊपर विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप हमारे टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां से टॉपर्स निकले हैं। आप ध्यान से देख सकते हो, ये जितने भी बच्चे हैं ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। क्योंकि अनअकैडमी के ऊपर जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसके अंदर आपको कंप्रहेंसिव कवरेज मिलेगी, जीएस की, ऑप्शनल की, सीसेट की, ऐसे की, करंट अफेयर्स की, सेक्शनल टेस्ट वगैरह, ये सब कुछ आपको हमें मिलने वाले हैं। आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो। इसके अलावा आपको यूपी पीसीएस की तैयारी करना है तो प्रयागराज के अंदर हमारे सेंटर खोले जा चुके हैं, वहां पर आप जुड़ सकते हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, हुआ कुछ ऐसा कि शुरुआत के अंदर पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन अच्छे थे, क्योंकि उस समय पे पाकिस्तान हथियार वगैरह प्रोवाइड कर रहा था। इवन वेस्ट से रिकॉग्निशन दिलाने में भी पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। बट अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, जो तालिबान की कहीं भी मदद नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न देश अब पाकिस्तान को सीरियसली लेते नहीं है। ऐसी कंडीशन में तालिबान को कोई बेनिफिट नहीं दिखता पाकिस्तान के साथ में अच्छा रिलेशन बनाने में।
वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसको लग रहा था कि तालिबान पपेट के रूप में काम करेगा, वह तालिबान अब पपेट के रूप में काम कर नहीं रहा और पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कई सारे इश्यूज उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पिछले ही हफ्ते की न्यूज है, आप देख सकते हो कि पाकिस्तान द्वारा कई सारे अफगानी रेफ्यूजीज को वापस से अफगानिस्तान में भेजने की बात की जा रही है। ये वो रेफ्यूजीज हैं जो 15 अगस्त 2021 के समय जब तालिबान वापस से अफगानिस्तान में पावर में आया था तो वहां पर अफगानिस्तान को छोड़ के भागे थे और कई सारे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर शरण भी ली थी। पर अब पाकिस्तान के पास में ना तो इतनी कैपेसिटी है कि इन लोगों को शरण दे और वहीं पाकिस्तान को आतंकवाद का भी डर सता रहा है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान जो है इन अफगानी लोगों को वापस से अफगानिस्तान में भेजना चाहता है और उसको भेजने के लिए कई सारे प्रयत्न कर चुका है और कई सारे पहले भी ऐसे स्टेप ले चुका है, जबकि तालिबान इस चीज को मना कर रहा है। तालिबान कह रहा है कि पाकिस्तान ऐसा ना करे और यहां पर धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से पाकिस्तान तालिबान के रिलेशन खराब हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहता है और उसने खुले में ये धमकी दे दी है पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो लगातार पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी अटैक कर रहा है और जिसने ऑफिशियली वॉर भी डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, यही तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तालिबान, जिसके कारण से जो पाकिस्तान सोच रहा था कि तालिबान भारत के अंदर आतंकवाद को प्रमोट करेगा, वही तालिबान अब पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं तालिबान द्वारा थोड़े समय पहले 1971 का एक इमेज शेयर किया गया था और इसके अंदर ये बताया गया था कि देखो 1971 के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरीके से सरेंडर किया था ना, हाँ, भारत के सामने, तालिबान ने कहा कि हम उससे ही पूरी तरीके से पाकिस्तान को मारेंगे, जो क्लियरली दर्शाता है कि देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है, खराब होते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। वहीं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच के रिलेशन जो है वो थोड़े से सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली अफगानिस्तान के लिए वापस से दोहा टॉक शुरू हुई कतर के अंदर, जो पहले भी हो रही थी, जिस समय पर तालिबान और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। उस समय पे भी एक सॉल्यूशन के लिए दोहा टॉक्स चल रही थी, पर इन दोहा टॉक्स को कभी तालिबान ने अटेंड नहीं किया था। इस बार पहली बार हुआ कि दोहा टॉक्स को तालिबान भी अटेंड करने आया। इस दौरान में भारत के गवर्नमेंट ऑफिशियल तालिबान से मिले। हालांकि भारत का स्टैंड जनरली ऐसा होता है कि हम आतंकवादियों के साथ में डायरेक्ट बातचीत नहीं करते। ऐसी कंडीशन में इस चीज को बहुत ज्यादा भारत ने मीडिया वगैरह के अंदर डाला नहीं, पर तालिबान तो ठहरा तालिबान। तालिबान ने कहा कि भारत जो है वो हमारे स्टैंड को दोहा मीटिंग के अंदर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इस चीज की हमारी सीक्रेट में बात हो चुकी है। इस चीज को ओपनली तालिबान कहता हुआ दिखाई दिया। इवन थोड़े समय पहले अफगानिस्तान, इस बार याद होगा आपको, पहली बार सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई किया था T20 वर्ल्ड कप में। जब अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया तो तालिबान की सरकार ने अफगानिस्तान की टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया और साथ में भारत को थैंक यू कहा, क्योंकि भारत की बोर्ड ने उस समय पर अफगानी टीम को मदद की थी ट्रेनिंग वगैरह के अंदर, जिसके कारण से सेमीफाइनल के अंदर एंटर कर पाए और इसी वजह से तालिबान ने उस समय पे भारत को थैंक यू कहा था। ये दोनों ही चीज क्लियरली ये दर्शाती है कि तालिबान जो है वो भारत के साथ में अच्छा रिलेशन चाहता है। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है तालिबान को चाहिए रिकॉग्निशन पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर भारत का रिकॉग्निशन मिल जाए तो कई सारी और कंट्रियों का भी रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिखाई देगा तालिबान को। इवन भारत एक इमर्जिंग पावर के रूप में अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर देखी जा रही है। इस कारण से तालिबान जो है वो भारत को टारगेट करता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पे पहले निर्भरता थी, अब वो पाकिस्तान कुछ रहा नहीं, मतलब वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, वहां पर खाने के वांदे हैं, वेस्टर्न कंट्रियां पाकिस्तान को सीरियसली लेती नहीं है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तालिबान की मदद नहीं कर सकता। वहीं तालिबान के इंटरनल डिस्प्यूट पाकिस्तान से चल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में तालिबान को भारत की तरफ देखना पड़ रहा है। वहीं देखो अफगानिस्तान के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा है नहीं। 2021 के अंदर जब से तालिबान वहां पावर में आया उसके बाद से कोई बहुत बड़े चेंजेस वहां पर हो नहीं पाए। भारत तालिबान के आने के पहले अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था। अफगानिस्तान की
पार्लियामेंट भारत ने बनाई थी, हीरा डैम हम लोगों ने बनाया था, वहां पर कई सारे रोडवे रेलवे के प्रोजेक्ट भारत द्वारा बनाए जा रहे थे। पर 15 अगस्त 2021 के अंदर जब तालिबान पावर में आया, तो तालिबान के पावर में आने के पहले ही तालिबान ने कई सारे एंटी इंडिया स्टेप ले लिए थे। इन्होंने भारत की कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक कर दिया था और भी इस तरीके कई सारे स्टेप लिए थे, जिसके कारण से भारत और तालिबान के रिलेशन अच्छे देखने को मिल नहीं रहे थे। ऐसी कंडीशन में भारत को जैसे ही तालिबान पावर में आया, अपने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उन सबको रोकना पड़ा। और जब ऐसा हुआ तो भारत का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर डूबता हुआ दिख रहा था। पर अब तालिबान खुद चाहता है कि भारत जो है वो तालिबान के अंदर मतलब अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करे, और इसके ऑफिशियल स्टेटमेंट भी अफगानिस्तान द्वारा दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत को भी अफगानिस्तान की जरूरत, ऐसा नहीं है कि मतलब भारत को अफगानिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने के लिए हमको अफगानिस्तान की आवश्यकता है। वहां पर तालिबान लगातार अगर पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरीके से आतंकवादी अटैक करता रहा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान वहां बिजी होगा, तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर इश्यूज ज्यादा उठा नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन में भारत जो है वो जम्मू कश्मीर का कंसोलिडेशन और बेहतर रूप से कर पाएगा। वहीं अफगानिस्तान के अंदर थोड़े समय पहले यूएनएससी की एक रिपोर्ट बताती है कि कई सारे आतंकवादी संगठन ऑपरेट कर रहे हैं, पर उनके पास में फाइनेंस नहीं है। अगर उनके पास में फाइनेंस आ जाएगा तो वो दूसरे देशों पर अटैक कर पाएंगे। और इस क्षेत्र के अंदर जो आतंकवादी संगठन है उनका अगला टारगेट क्या हो सकता है? पहले जो इस क्षेत्र के आतंकवादी संगठन थे उनके दो टारगेट थे, एक था भारत और दूसरा था अफगानिस्तान। अब क्योंकि अफगानिस्तान में आतंकवाद आ चुका है तो अब ये भारत को टारगेट करेंगे। ऐसी कंडीशन में अगर हम लोगों को इन आतंकवादियों को रोकना है, ऐसी कंडीशन में भारत की प्रेजेंस अफगानिस्तान में होनी चाहिए। भारत को वहां पर जानकारियां मिलनी चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को तालिबान से मजबूरन रूप से कोऑपरेट करना पड़ेगा। वहीं सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी के लिए अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। रिसेंटली आपको याद होगा तो भारत ने ईरान के चबाहर पोर्ट का ऑपरेशन अपने पास में ले लिया है। चबाहर पोर्ट की कनेक्टिविटी जाहिदान फिर जहरान से होते हुए अफगानिस्तान के अंदर आती है, और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया के अंदर भारत की कनेक्टिविटी हो। इसके पीछे एक सिंपल सा कारण यह है कि भारत का ये वाला रीजन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसके कारण से भारत को डायरेक्ट इधर से कनेक्टिविटी नहीं मिलती। ऐसी कंडीशन में भारत चाहता है कि इधर चबाहर पोर्ट से होते हुए ये कनेक्टिविटी मिल जाए। साथ में भारत ये भी चाहता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के अंदर इसी चबाहर पोर्ट और अफगानिस्तान वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ भी दे। इन सारी चीजों के लिए अफगानिस्तान के अंदर जो भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उससे हमको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो वो चीजें हम लोगों को इंडिया के इंटरेस्ट के अंदर देखने को मिल रही है, और इसी कारण से भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से थोड़ा कोऑपरेट करता हुआ अब दिखाई दे रहा है। जैसे जून 2022 के अंदर हम लोगों ने हमारी एम्बेसी को रीओपन कर लिया था। इंडियन डिप्लोमेट अक्टूबर 2022 के अंदर तालिबान के लीडर से पहली बार मिल भी लिए थे। तालिबान ने भारत की एम्बेसी का कंट्रोल भी ले लिया था, और इवन भारतीय डिप्लोमेट मार्च 2024 के अंदर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिल के आए थे, जो क्लियरली दर्शाता है कि भारत भी अब पहल कर रहा है और तालिबान के साथ में बात करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि हम लोग को रियलिटी के अंदर जीना है। अब हम कहें कि भाई हम आतंकवादियों से बात नहीं करते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो इसी कंडीशन में हमारे इंटरेस्ट जो है वो खराब हो जाएंगे। अब बात आती है तो भारत को करना क्या चाहिए। भारत को यहाँ पर प्रॉपर रूप से सोचना चाहिए कि यार करना क्या है, क्योंकि केवल इंडियन इंटरेस्ट में हमको काम नहीं करना है। इंडियन इंटरेस्ट के साथ में हमको अफगान इंटरेस्ट को भी प्रॉपर रूप से देखना है। इवन ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया एक सॉफ्ट पावर के रूप में दिखाई देता है, और जो एजेंडा हम लोग चलाते हैं कि भाई हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, ये हैं वो हैं, उन चीज़ों को भी हम लोग को मेंटेन करना है। ऐसी कंडीशन में भारत को एक बहुत पतली डोर के ऊपर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर खुले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।